हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 126 नॉलेज एंड करिकुलम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू करिकुलम, which, according to you, is the best to understand curriculum and why? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें करिकुलम के अलग अलग अप्रोचेस समझाने हैं, जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड। साथ ही हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा अप्रोच बेस्ट है और क्यों, अपनी रीजनिंग के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। करिकुलम का मतलब होता है वो पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस जो एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स के लिए प्लान करता है। ये सिर्फ सिलेबस नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड्स और असेसमेंट सब इंक्लूडेड होते हैं। करिकुलम को समझने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस दिए गए हैं जो बताते हैं कि लर्निंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। मेजर अप्रोचेस है सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड। मेन बॉडी। 1, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। ये सबसे पुराना और ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें फोकस कंटेंट पर होता है, जैसे मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पर। टीचर का रोल मेन होता है और स्टूडेंट एक लिसनर के रूप में रहता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एस्टैब्लिश्ड नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए। एडवांटेजेस, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिलता है और असेसमेंट इजी होता है। लिमिटेशंस, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और नीड्स पर ध्यान नहीं दिया जाता। लर्निंग रोट या याद करने तक सीमित रह जाती है। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम जहां फिक्स्ड सिलेबस फॉलो होता है। 2, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। यह अप्रोच जॉन डेवी के आइडियाज पर बेस्ड है, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया। इस अप्रोच में स्टूडेंट सेंटर में होता है और लर्निंग उसके इंटरेस्ट, एबिलिटी और नीड पर बेस्ड होती है। टीचर एक गाइड के रूप में होता है जो स्टूडेंट को डायरेक्शन देता है। एडवांटेजेस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लिमिटेशंस, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता है अगर टीचर्स ट्रेंड ना हो या क्लास साइज बड़ा हो। एग्जाम्पल, एक्टिविटी बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। 3, प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच। इस अप्रोच में लर्निंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अराउंड डिजाइन होती है। स्टूडेंट्स को लाइफ के चैलेंजेस सॉल्व करने की स्किल दी जाती है। यह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जिसमें सब्जेक्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। एडवांटेजेस, लर्निंग ज्यादा मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल होती है। लिमिटेशंस, एसेस करना और डिजाइन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल, एनवायरनमेंटल स्टडीज या सोशल इशू बेस्ड प्रोजेक्ट्स। 4, इंटीग्रेटेड और इक्लेक्टिक अप्रोच। आज के एजुकेशन सिस्टम में कोई एक अप्रोच काफी नहीं होती। इंटीग्रेटेड अप्रोच सभी अप्रोचेस के बेस्ट एलिमेंट्स को कंबाइन करती है, कंटेंट, लर्नर और रियल लाइफ कनेक्शन। एग्जाम्पल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, जिसमें लर्निंग को लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ा गया है। मेरा ओपिनियन, बेस्ट अप्रोच। मेरे हिसाब से लर्नर सेंटर्ड अप्रोच सबसे बेस्ट है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग का एक्टिव हिस्सा बनाती है। इससे क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। आज के टाइम में एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं, बल्कि लाइफ के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना भी है। इसलिए लर्नर सेंटर्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच दोनों मिलकर सबसे इफेक्टिव करिकुलम समझे जाते हैं। कंक्लूजन, हर अप्रोच करिकुलम को समझने का एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। सब्जेक्ट सेंटर्ड स्ट्रक्चर्ड नॉलेज देता है, लर्नर सेंटर्ड इन्वॉल्वमेंट और प्रॉब्लम सेंटर्ड प्रैक्टिकल स्किल्स देता है। पर आज के मॉडर्न एजुकेशन में लर्नर सेंटर्ड अप्रोच सबसे रेलेवेंट है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को एम्पावर्ड करता है। बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच हाई मीनिंगफुल एजुकेशन का फाउंडेशन बन सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Discuss the role of education in the process of transmission and communication of ideologies. Support your answer with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एजुकेशन किस तरह से अलग अलग आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं,
वैल्यूज और बिलीफ्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचता है। हमें ये भी बताना है कि स्कूल्स, टीचर्स और करिकुलम का क्या रोल होता है इस प्रोसेस में, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अपना आंसर सपोर्ट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन सिर्फ ज्ञान देने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रोसेस है जो समाज की सोच, विचारधारा और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ती है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है एक सोच या बिलीफ सिस्टम जो लोगों के व्यवहार और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। करिकुलम, टीचिंग मेथड्स और इंस्टीट्यूशनल कल्चर के थ्रू एजुकेशन उन आइडियोलॉजीज को कम्युनिकेट करता है जो समाज में चल रही होती है। इस तरह एजुकेशन एक लर्निंग सिस्टम के साथ साथ एक सोशल कंट्रोल और कल्चरल ट्रांसमिशन का मीडियम भी है। मेन बॉडी। 1. आइडियोलॉजी और एजुकेशन का संबंध। आइडियोलॉजी एक ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ सिस्टम है जो पॉलिटिकल और सोशल थिंकिंग को गाइड करता है, जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, फेमिनिज्म, etc। एजुकेशन हर समाज के आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि उसके गोल्स और करिकुलम उसी सोच पर बेस्ड होते हैं। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एजुकेशन इक्वालिटी, फ्रीडम और सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती है। 2. एजुकेशन एज अ टूल ऑफ ट्रांसमिशन। एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आइडियोलॉजीज को अगले जनरेशन तक पहुंचता है। स्कूल्स और टीचर्स स्टूडेंट्स को वही वैल्यूज और प्रिंसिपल्स सिखाते हैं जो स्टेट या समाज में मान्य है। इंडिया में एजुकेशन सेक्युलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करता है। हिडन करिकुलम, जैसे क्लासरूम डिसिप्लिन, जेंडर रोल्स, टीचर स्टूडेंट रिलेशंस, भी इम्प्लिसिटली आइडियोलॉजी को ट्रांसमिट करता है। 3. करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स का रोल। करिकुलम आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा कैरियर होता है। टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड की गई टॉपिक्स और एग्जाम्पल्स अक्सर नेशनल प्रायोरिटीज और वैल्यूज को दिखाते हैं। जैसे हिस्ट्री बुक्स में फ्रीडम स्ट्रगल और पेट्रियटिज्म पे फोकस होता है, जिससे नेशनल फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। सोशल स्टडीज और सिविक्स में डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स पे एम्फेसिस दिया जाता है। 4. टीचर्स और टीचिंग स्टाइल का इम्पैक्ट। टीचर एक मीडिएटर होता है आइडियोलॉजी और स्टूडेंट्स के बीच। अगर टीचर जेंडर इक्वालिटी और टॉलरेंस सिखाता है, तो स्टूडेंट्स में वही आइडियोलॉजी डेवलप होती है। क्लासरूम डिस्कशंस और एक्टिविटीज भी इंक्लूसिवनेस और फेयरनेस को प्रमोट करते हैं। टीचर के बिहेवियर और कम्युनिकेशन से स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली वैल्यूज सीखते हैं। 5. इंस्टीट्यूशंस और सोशलाइजेशन। स्कूल्स और कॉलेजेस स्टूडेंट्स को सामाजिक नॉर्म्स और बिलीफ्स सिखाते हैं। वो स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं जो अपने देश की आइडियोलॉजी को समझे और फॉलो करें। जैसे सिविक्स क्लासेस में डेमोक्रेसी और लॉ का रिस्पेक्ट सिखाया जाता है। डिबेट्स, एनएसएस और कम्युनिटी सर्विस जैसे एक्टिविटीज आइडियोलॉजिकल लर्निंग को और मजबूत बनाते हैं। 6. एग्जाम्पल्स। इंडिया में एजुकेशन डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। कम्युनिस्ट देश में एजुकेशन कलेक्टिव वेलफेयर और स्टेट लॉयल्टी पर फोकस करता है। कैपिटलिस्ट देश में इंडिविजुअल सक्सेस, कंपटीशन और मेरिट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर देश का एजुकेशन सिस्टम अपने सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। कंक्लूजन। एजुकेशन समाज का मिरर भी है और बिल्डर भी। यह एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज को रिफ्लेक्ट करता है और नए आइडियाज को शेप करता है। जब एजुकेशन स्टूडेंट्स के थॉट्स और बिहेवियर पर प्रभाव डालता है, तब वो एक स्ट्रांग, अवेयर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में मदद करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Write short notes on any four of the following. A. Role of culture in knowing. B. Taber's model of curriculum designing. C. Need for curriculum evaluation. D. Teacher's role as a researcher in curriculum development. A. Difference between syllabus and curriculum. F. How does a teacher's belief is reflected in curriculum implementation? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 6 टॉपिक्स में से किसी भी 4 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक करिकुलम और एजुकेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझाता है, जैसे कल्चर का रोल, करिकुलम डिजाइन, एवैल्यूएशन की इंपॉर्टेंस, टीचर का रोल और सिलेबस करिकुलम का डिफरेंस। हर पॉइंट को शॉर्ट और क्लियरली समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। करिकुलम और एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स जैसे कल्चर, टीचर का रोल और एवैल्यूएशन बहुत जरूरी होते हैं। इन सब से मिलकर हाई लर्निंग प्रोसेस स्ट्रॉन्ग बनता है। इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझकर हम बेहतर टीचिंग और लर्निंग कर सकते हैं। मेन बॉडी।
ए. रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग. कल्चर हमारे सोचने और सीखने के तरीके को डायरेक्टली अफेक्ट करती है. हर इंसान का नॉलेज उसके कल्चरल बैकग्राउंड से जुदा होता है. जैसे लोकल या ट्राइबल नॉलेज सिस्टम्स अपने एनवायरनमेंट और ट्रेडिशंस पर बेस्ड होते हैं. इसलिए करिकुलम को अलग अलग कल्चरल व्यूज को इंक्लूड करना चाहिए ताकि लर्निंग सबके लिए मीनिंगफुल हो. बी. टैबर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग. हिल्डर टैबर ने एक ग्रासरूट मॉडल दिया जिसमें टीचर्स को करिकुलम डिजाइन करने का मेन रोल दिया गया. उसके 7 स्टेप्स हैं: नीड्स डायग्नोज करना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, कंटेंट सेलेक्ट और ऑर्गेनाइज करना, लर्निंग एक्टिविटीज प्लान करना और इवैल्यूएशन करना. उनका कहना था कि करिकुलम क्लासरूम से स्टार्ट होना चाहिए, ऊपर से इम्पोज नहीं होना चाहिए. यह मॉडल फ्लेक्सिबल है और रियल स्टूडेंट नीड्स पर बेस्ड है. सी. नीड फॉर करिकुलम इवैल्यूएशन. करिकुलम इवैल्यूएशन से ये पता चलता है कि लर्निंग आउटकम्स अचीव हो रहे हैं या नहीं. इससे इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक मिलता है और करिकुलम अपडेटेड रहता है. अगर किसी टॉपिक में स्टूडेंट्स वीक है तो इवैल्यूएशन के थ्रू टीचर्स अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करता है. डी. टीचर्स रोल एज अ रिसर्चर इन करिकुलम डेवलपमेंट. टीचर सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि एक रिसर्चर भी होता है जो करिकुलम को बेटर बनाता है. टीचर अपनी क्लास ऑब्जर्व करता है, डेटा कलेक्ट करता है और नए टीचिंग मेथड्स ट्राई करता है. एक्शन रिसर्च के जरिए वो अपने और दूसरे टीचर्स के एक्सपीरियंस से करिकुलम इंप्रूव कर सकता है. इससे एजुकेशन सिस्टम ज्यादा प्रैक्टिकल और लर्नर सेंटर्ड बनता है. ए. डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम. करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स और असेसमेंट सब इंक्लूडेड होते हैं. सिलेबस सिर्फ एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टॉपिक्स या चैप्टर्स का लिस्ट होता है. एग्जाम्पल, इंग्लिश सिलेबस में पोएम्स और स्टोरीज लिस्टेड होती है, पर करिकुलम बताता है उन्हें कैसे और क्यों पढ़ना है. इसलिए सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है, पूरा करिकुलम नहीं. एफ. टीचर्स बिलीफ्स इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन. टीचर के पर्सनल बिलीफ्स और टीचिंग स्टाइल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में बहुत इम्पैक्ट करते हैं. जो टीचर लर्नर सेंटर्ड है वो पार्टिसिपेशन और क्रिएटिविटी बढ़ता है, जबकि ट्रेडिशनल टीचर रोट लर्निंग पर फोकस करता है. बिलीफ्स टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट और असेसमेंट पैटर्न को अफेक्ट करते हैं. इसलिए टीचर्स को अपनी बिलीफ्स पर रिफ्लेक्शन करना चाहिए ताकि करिकुलम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो. कंक्लूजन. कल्चर, करिकुलम डिजाइन, इवैल्यूएशन और टीचर का रोल, ये सब एजुकेशन के एसेंशियल पार्ट्स है. जब टीचर रिसर्च बेस्ड और फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाता है तो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है. रेगुलर इवैल्यूएशन और रिफ्लेक्शन से करिकुलम और भी मीनिंगफुल और अपडेटेड बन जाता है. If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Select a topic from your subject area. Suggest learning resources you will provide to the learner in the assessment mode you would adopt to transact the same. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अपने सब्जेक्ट से एक टॉपिक लेना है और बताना है कि उस टॉपिक को पढ़ने के लिए कौन से लर्निंग रिसोर्सेज, बुक्स, वीडियोस, एक्टिविटीज, मॉडल्स etc. उस करेंगे. साथ ही ये भी बताना है कि स्टूडेंट्स का असेसमेंट किस तरह से करेंगे, जैसे टेस्ट्स, असाइनमेंट्स या ऑब्जर्वेशन के थ्रू. आंसर. इंट्रोडक्शन. करिकुलम ट्रांजैक्शन का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू कंटेंट को स्टूडेंट्स तक इफेक्टिवली पहुंचना. मैं यहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज EVS सब्जेक्ट का टॉपिक वाटर साइकिल चूज कर रहा हूँ. इस टॉपिक से बच्चे समझते हैं कि पानी का प्रक्रिया धरती पर कैसे चलता रहता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के जरिए. अगर हम सही रिसोर्सेज और असेसमेंट मेथड्स यूज करें तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बन सकता है. मेन बॉडी. 1. टॉपिक की समझ. वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के मेन स्टेजेस है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और कलेक्शन. यह प्रोसेस नेचर के बैलेंस को समझाता है और एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को दिखाता है. टीचर का एम ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स विजुअलाइज कर सकें कि पानी नेचर में कैसे सर्कुलेट होता है. 2. लर्निंग रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करने हैं. ए. विजुअल रिसोर्सेज. चार्ट्स और डायग्राम्स. एक लेबल चार्ट जिसमें वाटर साइकिल के सब स्टेजेस दिखे. एनिमेटेड वीडियोस. छोटी एजुकेशनल वीडियोस जो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाएं. स्मार्ट बोर्ड स्लाइड्स. इंटरैक्टिव स्लाइड्स जिसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स हो जैसे रेन फॉर्मेशन. बी. एक्सपीरियंशियल और हैंड्स ऑन रिसोर्सेज. एक्टिविटी लर्निंग.
एक सिंपल एक्टिविटी जहां बच्चे बाउल और सनलाइट से इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑब्जर्व करें। मॉडल मेकिंग, क्ले या थर्मोकोल से 3D मॉडल बनाना। फील्ड विजिट, नदी, तालाब या वाटर प्लांट देखने ले जाना जहां पानी का नेचुरल मूवमेंट समझा जा सके। सी, रीडिंग और डिजिटल रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक रीडिंग, EVS बुक का चैप्टर जिसमें वाटर साइकिल एक्सप्लेन्ड है। वर्कशीट और स्टोरेज, एक बूंद पानी की कहानी जैसी स्टोरेज। ऑनलाइन टूल्स, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स जहां बच्चे वर्चुअल सिमुलेशन के जरिए प्रोसेस समझें। 3. असेसमेंट के मोड्स। ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्लास ऑब्जर्वेशन, टीचर देखते हैं कि कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑरल क्विज, छोटे क्वेश्चंस पूछना जैसे इवेपोरेशन क्या होता है। वर्कशीट चेकिंग, डायग्राम लेबल करवाना या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप टास्क्स। बी, समेटिव असेसमेंट, रिटन टेस्ट, शॉर्ट रिटन एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चंस हो। मॉडल प्रेजेंटेशन, बच्चे अपना मॉडल एक्सप्लेन करें और स्टेजेस बताएं। प्रोजेक्ट वर्क, सोर्सेज ऑफ वाटर पर एक शॉर्ट प्रोजेक्ट बनाना। सी, पीर और सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट्स एक दूसरे के वर्क को एवेल्युएट करें। अपने लर्निंग एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्शन लिखें, क्या सीखा और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 4. रिसोर्सेज और असेसमेंट का इंटीग्रेशन, हर रिसोर्स के साथ एक रेलेवेंट असेसमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे अगर वीडियो दिखाया गया है तो बाद में स्टूडेंट्स से इस प्रोसेस को ड्रॉ करवाया जा सकता है। इस तरह लर्निंग और एवेल्युएशन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। टीचर को एंश्योर करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस और असेसमेंट सब बैलेंस में हो। कंक्लूजन, वाटर साइकिल जैसे टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर को विजुअल, एक्टिविटी बेस्ड और रीडिंग रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। साथ ही फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स के जरिए स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स में साइंटिफिक थिंकिंग और एनवायरनमेंट अवेयरनेस दोनों डेवलप होती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।